तो अब जम्मू कश्मीर में इतने स्पेशल 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की बात करते करते हम बारामूला पहुंच गए हैं। गरीब चलना हाँ भाई हाँ, बेईमान चलना ना भाई ना। पीडीपी एलसी आता मगर बीजेपी नहीं आने वाले नहीं। ये अल्लाह का फैसला है। खानदानी राज को खत्म करो। हाँ। और अब मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पामपोर तहसील के लेथपुरा गांव में खड़ी हूँ। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, उससे कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? कोई फर्क नहीं पड़ा। कश्मीर के बल्ले हैं और मेरठ के बंदे हैं। अभी आप कश्मीरी में बात कर रहे थे तो मैं तो समझ की नहीं। मतलब तो कश्मीर की चुनावी यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जिस सीट ने जम्मू कश्मीर को 2 मुख्यमंत्री दिए। 370 वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और क्या, वो तो आएगा ही। डन एंड डस्टेड, इट विल नेवर कम बैक नाउ। नए चेहरे को आना पड़ेगा। बीजेपी खत्म होने के बाद जरूर आएगा। चुनाव की बात करते करते अब हम आ गए अनंतनाग। 2-3 साल से यहाँ हालात ठीक है, तभी तो हमारा बल्ला चल रहा है। हमें कौन सा असर पड़ा है? हमें कारोबार ऐसे भी चलता है वैसे भी चलता है। ये जगह बेताब करने वाली है। स्वागत है दोस्तों हमारा YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों मैं जो वीडियो लेके आया हूं, वीडियो है कश्मीर से जुड़ा हुआ वीडियो है दोस्तों। और उन पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा है जो हमेशा मतलब प्रोपगेंडा करता है और बोलता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में इस तरह ऐसा हालात है वैसा हालात है। अब हम आपको जो है लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे जो कश्मीर का माहौल कितने तरह से मतलब खुशमियाज माहौल है और वहाँ का दिनचर्या कैसा चल रहा है। हालांकि कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव होने जा रही है। उस चुनाव के ऊपर जो है एक कश्मीरी लड़की है, पत्रकारिता करती है, वो वहाँ पे वहाँ का जो है पब्लिक का राय क्या है वो बता रही है। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कशन। तो अब जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की बात करते करते हम आ गए हैं बारामूला। 2024 में जो अभी कुछ दिनों पहले आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे, यहाँ ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर हैं जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स के, उन्हें इंजीनियर रशीद ने हराया जो कि निर्दलीय खड़े हुए थे। और कुछ मामूली अंतर से नहीं, करीब करीब 2-2.5 लाख वोटों के अंतर से उन्हें हराया। तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या वो नए चेहरे ढूंढ रहे हैं या फिर यहाँ की राजनीति में कुछ वो ऐसा परिवर्तन देखना चाहते हैं जो पिछली सरकारें नहीं कर सकी। बारामूला की तहसील रोड पे इस वक्त जुलूस निकल रहा है, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है, नारे लग रहे हैं, तेरी सेना मेरी सेना, तौसिफ रहना तौसिफ रहना। कश्मीरी में नारे लग रहे हैं, ईमान चलना हाँ भाई हाँ, गरीब चलना हाँ भाई हाँ, बेईमान चलना ना भाई ना, दल बदलू चलना ना भाई ना। चुनाव में लहर किसकी है? तौसीफ रैना की, वो अच्छा बंदा है इसलिए उन्होंने पहले हमारे लिए अच्छा करेगा। और ये जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं किया है उन्होंने हमारे लिए, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, वो ना करेंगे। यहाँ तो आपने खुद देखा होगा पिछले 30 साल में क्या चल रहा था। अभी कितनी आपको शांति लग रही है। कहाँ से आप किसे आप फ्रीडम में है खड़े इधर यहाँ पर। पहले ऐसा नहीं होता था। कहाँ आपको नहीं पता है क्या हो रहा था 20 साल पहले? नहीं, बारामूला की अगर खास बात बारामूला करूं में तो भी इसको ठीक है। नहीं पहले क्या होता था, आपको 10 साल 15 साल पहले की बात बताएं तो क्या था। यहाँ हालात खराब ही थे ना। लोगों के यहाँ लोकल मुद्दे क्या हैं? यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सबसे बेहतर ये हुआ जो सबसे हमारे मोदी जी ने जो हालात यहाँ ठीक करवाए, लोग उसकी अटल जी के साथ हैं। लेकिन लोकसभा में जो नतीजा देखा, बारामूला ने उमर अब्दुल्ला को हरा के निर्दलीय वो उम्मीदवार एक इंजीनियर रशीद को जिता वो दिया। एक जज्बाती वोट था। हाँ। लोग तंग आए हुए थे उमर अब्दुल्ला से। बारामूला में ये बड़ा अलग किस्म का सिंगाड़ा मैंने देखा। हाँ, ये साफ वाला है सिंगाड़ा। कब से कर रहे हैं इस काम को जी, कब से कर रहे हैं ये वाला काम आप? अभी
अगस्त में शुरू कर रहे हैं। अगस्त में, और उससे पहले क्या कर रहे थे? मजदूरी करना है। मजदूरी यही बारामूला में? हाँ, बारामूला में गाँव से। देखो पाकिस्तानी, आप आंख फाड़ कर देखो, एक कश्मीर का जो है वीडियो है, कश्मीर का माहौल देखो। आप जो बोलते हो ना, प्रोपेगेंडा फैलाते हो कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। आंखें खोल करके और क्या बोलते हैं, कान खोल करके सुनो और आंखें खोल करके देखो, कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हैं। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या हर जगह पे है। हाँ, यहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ भी समस्या है। तो ये समस्या से लड़ना, जूझना हर इंसान का इंसानियत के फितरती हुदूद में होता है। देखो वीडियो। भी आपने देखा है, रैली निकल के गई हाँ, है ना? जिन्हें- कभी पीडीपी वाले आएंगे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आएंगे, तो क्या लग रहा है किसकी बात में दम है? ये अल्लाह का फैसला है, लोग को नहीं। वोट तो आप डालेंगे ना साहब? हाँ, डालेंगे, मगर क्या पता मेरे एक वोट डालेंगे, मैं पता है पूरा पूरा पब्लिक है कश्मीर में है। एक एक वोट मिला के ही तो एक public एक वोट बनती में, है। हाँ, सब करे एक एक वोट है, हाँ। मगर ये अल्लाह का फैसला वोट है। के जम्मू कश्मीर में किसको बिठा रहे हैं लोग कुर्सी पे? ये बहुत अभी कोई परफेक्ट नहीं है। बीजेपी वाले इंडिपेंडेंट को ज्यादा जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिपेंडेंट वही जीतेगा जिसने काम किया होगा। 2% 3% वोट पड़ते थे, इस साल उम्मीद है कि 70% भी वोट पड़ सकते हैं बारामूला में। बारामूला में। अब लोगों में ये जान है कि खानदानी राज को खत्म करो। अच्छा, पहले बेग साहब थे, ये बड़ी बात बोली आपने। ये पहले बेग साहब थे, हाँ, लोग खुल के निकलते थे। ठीक है। उन्होंने अपने भतीजे को लाया, हम्म, भतीजे ने धोखा दे दिया। इससे पहले वो गालियां देता था फारूकल्ला को, आज कैसे एनसी में गया। कभी बोलता था इन्होंने कश्मीर भेज डाला, अरे आज कैसे उधर गया। दल बदलू। दल बदलू में भी क्वालिटी होती है, लेकिन वो फुल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि देखिए बेग साहब ने अपनी मिसेज को उतारा। खानदानी राज नहीं तो और क्या है। किसका माहौल टाइट है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। ये जो सियासत के बारे में मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, पर आवाम के मुद्दे भी तो होंगे, आवाम ही बेहतर बता आवाम यहाँ पाएगी। पे मतलब जैसे वो कहते हैं वो मजमे पे रखा हुआ, मतलब वो एक रुमा का दाना या मूंग का दाना, कभी इधर कभी उधर, कोई किसी जगह सेट नहीं है। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? हाँ? बारामूला में क्या माहौल चल रहा है? माहौल कैसा है? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। चुनाव आ रहे हैं तो कुछ लग रहा है कौन किसकी लहर है? आजकल और क्या चाहते हैं बारामूला में, क्या अच्छा होना चाहिए? सुकून होना चाहिए बस, और कुछ चीज नहीं। यहाँ पर सुकून होना चाहिए। सुकून होना चाहिए, हाँ। जैसा अभी है। अभी तो है थोड़ा गड़बड़, मगर सुकून होना चाहिए। थोड़ा गड़बड़ है। निकल गई आपकी फोटो। चलो, मुझे फोटो नहीं मिलेगा। फोन पे देखोगे, मेरे बराबर की जो आपकी पोती है वो फोन पे दिखाएगी। अच्छा। हाँ। ऐसे दोस्तों, ऐसे खुशमियाज होते हैं हमारे कश्मीरी। देखिए ये बुजुर्ग थे, और ये बुजुर्ग का मतलब कितने समझदारी भरा, कितना अच्छा बयानात था उनका। पाकिस्तानी, आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कम से कम आप जो है इस वीडियो को आंखें खोल करके देखो। तुम बोलते हो ना जो पाकिस्तान क्या बोलते हैं, इंडिया साइड कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। वहाँ का माहौल देखो, वहाँ का लोग का चहल पहल देखो, वहाँ का लोग का खुशमियाज चेहरा देखो, कितना खुशमियाज है वो लोग। हम सिर्फ तुम्हारे लिए ही वीडियो बना रहे हैं, केवल पाकिस्तानी के लिए। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। केसर, सैफरन या जाफरान, जिसका नाम लेते ही एक मिठास सी मुंह में घुलती है और खुशबू महक उठती है, वो इन खेतों में उगती है, जिसका जिक्र आपने कई बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी सुना होगा। दिल जाफरान हो या केसरिया तेरा रंग, या फिर कुछ भी बोले वो, मन में घुलता है जाफरान। वो जाफरान इन्हीं खेतों से निकलता है। अभी आप क्या बता रहे हैं इनको? मैं बता रहा हूँ इनको करीबन ये इसका थोड़ा 5 इंची गैप रखो। अच्छा, ये केसर का बीज है ना? ये केसर का बीज रहता है। अच्छा, एजाज एक बार केसर का बीज नजदीक से दिखाइए। दिखने में ये लहसुन जैसा दिखेगा आपको, और ये बड निकलेगी इसमें से। ये अभी आप कश्मीरी में बात कर रहे थे तो मैं तो समझ की नहीं। मतलब मैंने कश्मीरी में एक सेंटेंस सीखा है क्या? कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नशे- मैं तोरन समझ की नहीं।
पहचानेंगे कैसे असली है कि नकली? केसर की पहचान यही है कि अगर केसर आप चबाएंगे, खासकर पहली एक पहचान है, अगर मुंह के अंदर ले लेंगे, अगर ये केसर चबा लेंगे, अगर ये चबाने से मीठा लग गया तो वो केसर नहीं है। अच्छा। हाँ, केसर लगना चाहिए खाने में कड़वा, और उसके साथ साथ में अगर ये केसर हम किसी चीज के अंदर डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी के अंदर डालेंगे या दूध के अंदर डालेंगे, तुरंत कलर नहीं आना चाहिए। तो आप तो खूब केसर खाते होंगे आप लोग घरों में। ये तो मैडम वो पुरानी कहावत है ना कि मिठाई वाला मिठाई नहीं खाता है। हाँ, वैसे हमारा भी हाल वही है कि हम लोग केसर खाते हैं, लेकिन साल में एक बार, है ना, सॉरी 2 बार, 2 बार मतलब ईद के दिन सुबह मॉर्निंग में हम केसर का दूध पीते हैं। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों, रोज क्यों नहीं खाते? रोज तो बोलते हैं हमको इसको पैसा ही आएगा, हमको पैसे चाहिए। अच्छा। ये चुनाव आ रहे हैं, कौन महक रहा है यहाँ लेथपुरा में? नहीं, पंपोर चुनाव तो जरूरी है। हाँ। वो तो जरूरी है कि मान लो हुकूमत बननी चाहिए, तो कोई ना कोई जो बंदा आगे आएगा तो आगे हमारी कुछ बात रखेंगे। बहुत सारे मसाइल होते हैं, हुकूमत बन जाएगी तो हमारी बात भी कोई आगे पहुंचाएगा। तो यहाँ आपको किसकी महक ज्यादा लग रही है अपने इलाके में? हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से नेशनल ही चलेगा, एनसी। अच्छा, एनसी। जैसे अगर कोई बंदा कोई घर चला रहा है, नहीं, अब इसको एक तजुर्बा है कि पिछले 5-7 सालों से कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो कोई काम भी नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादातर यहाँ चांसेस एनसी को ही है। काम तो लेकिन हुए, चुनाव नहीं हुए, लोगों से मैं बात करती आ रही काम हूँ। हुए। हाँ। कहीं कोई बहुत सारे ऐसे काम है, खासकर जो रोड बहुत ज्यादा बने, जो जिस रोड का मतलब ऐसा एक्सेप्टेड नहीं है कि ये रोड बन जाएगा, वो भी बन गए, वहाँ भी बन गए। अच्छा, रोड तो बन गए। दोस्तों ये कश्मीरी भाई साहब है, और ये जो बात कर रहे हैं, जो जितने दिन 370 हटने के बाद जो है वहाँ पे कश्मीर जो है सीधा केंद्र सरकार में के हाथों में वहाँ का भागदौड़ आ गया था, और अभी भी है, वर्तमान में भी है। तो वो केंद्र सरकार ने जो है वहाँ कश्मीर में जो है रोड पे इतना ज़्यादा वर्क किया कि जो रोड, जो सड़कें कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सड़कें बनेंगे, वो सड़कें भी बन चुके। ये डेवलपमेंट का मतलब पहला स्टेप होता है दोस्तों। जितने भी हमारे कश्मीरी भाई साहब हैं उनको हम कहते हैं कि भाई ये आपके लिए है, ये जितने भी डेवलपमेंट है एक पहला कदम है, जो कश्मीर में जो है लहर, खुशी का लहर आई है। और जब अगर सड़कें बनेंगे तो ही आपको जो है कनेक्टिविटी जुड़ेगी, और आप बिजनेस, व्यापार, आपके पास टूरिज्म या जो कुछ भी है वो आप कर सकते हैं। बाकी हम पाकिस्तानी के लिए भी ये कहना चाहते हैं कि देखो, पाकिस्तानी अगर वहाँ पे जुल्म होता, वहाँ पे कारफू लगा रहता, तो क्या लोग खेतों में जाके काम करते? खेत में खेती कर रहे हैं ये लोग, केसर की खेती देखे हो कभी? अरे तुम ख्वाब में देखो यार। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। तो ये दिल्ली की सरकार ने जो ये कानून जो नया लेके आए और उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, उससे कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं, हमको कोई मतलब ही नहीं था उसके साथ। अच्छा। हाँ, जम्मू कश्मीर की राजनीति में नए चेहरों का आना अच्छी बात नहीं है? वो अच्छी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इतना नहीं उठना चाहिए। अच्छा। हाँ, इतना नहीं उठना चाहिए, तो मेरे ख्याल से फिर कोई जीतेगा भी नहीं। 1 वोट से, 10 वोट से, 20 वोट से कोई जीतेगा तो उससे क्या मतलब अच्छा, है? आप कह रहे हो कि जितने ज्यादा उम्मीदवार खड़े होंगे वोट कट जाएंगे? वोट कट जाएंगे। अगर एक गांव में 2 उठ गए या एक उठ गए, किसी को 100, किसी को 100, कि वहां से जब नतीजा निकलेगा 2 वोट से, 3 वोट से, तो उसमें तो मजा आएगा ना? उसमें उतना नहीं, कम से कम होना चाहिए कि नहीं, मैंने 5000 वोट से जीता है, 3000 वोट से जीता अच्छा। है, वो अच्छा लगता है। जीत का मार्जिन अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। इतना दूर दूर? हाँ, दूर। नूर साहब, इस वाली मेड़ में सबसे बढ़िया केसर निकलेगी। केसर की खेती 8 किलोमीटर के रेडियस में, इस जगह से लेथपुरा के 8 किलोमीटर के रेडियस में केसर की खेती होती है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की ज्यादा रहमत है कि पूरे जम्मू कश्मीर में से इस जमीन को चुना गया केसर की खेती के लिए।
तो कश्मीर की चुनावी यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जिस सीट ने जम्मू कश्मीर को 2 मुख्यमंत्री दिए। वो सीट जो पीडीपी का गढ़ कही जाती है। 1996 से इस सीट पर पीडीपी का कब्जा रहा है। और इसके अलावा वो जहां पे चिनार के आपको सबसे बूढ़े, बड़े और ऊंचे ऊंचे दरख्त दिखाई देंगे। और इसीलिए इस इलाके को चिनार टाउन कहा जाता है। ये है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का बिजबिहारा इलाका। अब यहाँ परिवारवाद वर्सेस परिवारवाद की जंग है। वो ऐसे कि यहाँ मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी पीडीपी से चुनावी मैदान में है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अब्दुल गनी के बेटे डॉक्टर बशीर अहमद बीरी और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इतर बीजेपी ने भी यहाँ सोफी यूसुफ को मैदान में उतारा है। अब देखते हैं कि यहाँ की जनता परिवार को चुनती है या फिर उन्हें किसी नए चेहरे की तलाश है। बिजबिहारा का चुनावी मार्केट कैसा चल रहा है? चुनावी मार्केट तो अपने अपनी पार्टियां लगी है, सब अपना अपना प्रचार कर रही है। किसकी लहर? यहाँ तो पीडीपी की है। पीडीपी की है। हाँ जिनका गढ़ है उन्हीं की लहर है। हाँ, नहीं पीडीपी को है नहीं, दोनों है, दोनों तो क्या आएगा? आर या पार, दोनों जो कश्मीर का है दोनों में कोई आता है, ये पीडीपी आता है, एलसी आता है, मगर बीजेपी नहीं आने वाले नहीं। कम से कम यूथ वाले जो भी छोटे छोटे लड़के वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट आ जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, यहाँ पे पीक्स पे है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पीएचडी बैठे हुए हैं घर पे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट आ जाए तो कम से कम नौकरी मिल जाए उनको। 5 साल पहले जो फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया केंद्र की सरकार की तरफ से, उसका कोई फर्क महसूस हुआ? Actually, there were a lot of promises made by the government of India. क्या ऐसा होगा, जॉब्स आएगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा, डेवलपमेंट होगी। बट आई डोंट थिंक कुछ आ गए, गुड थिंग्स हो गए, डेवलपमेंट हो गई, रोड्स अच्छे आ गए, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा। 370 हट जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ पे डेवलपमेंट है तो नौकरी मिलनी चाहिए। यहाँ पे मतलब विकास का 370 से कोई मतलब हमें कोई उसे लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाए तो नौकरी मिल जाएगी। 370 से हटने से क्या फायदा है? हमें कोई फायदा नहीं है उससे कुछ। अभी जो मैनिफेस्टो आया है पार्टीज का, है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला है कि ये जो 370 एब्रोगेट हुआ था वापस लेके आएंगे। वो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसे ही चलेगा। मुझे लग रहा है मतलब ये वादा करना मैनिफेस्टो में कुछ, आई थिंक 370 is done and dusted. It will never come back now. दोस्तों ये जो 370 के बारे में बात कर रहे थे, जो आर्टिकल 370 जो है, हाल ही में मोदी जी जो है कुछ दिन पहले जो है पूरे तरह से मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर से उनका जो स्पेशल स्टेटस था वो वापस ले लिए थे भारतीय संविधान के अनुसार। और बाकी जो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं चुनावी मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे जो मतलब जो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मैन्युफैक्चर में जो है लिख रहे हैं कि हम उसको वापस लेके आएंगे। देखो जितने भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, अगर वो संविधान जानते हैं, अगर संविधान पढ़ते हैं तो उन्हें भी ये असलियत से वाकिफ मतलब होंगे वो कि वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो स्टेटस था जो भारतीय संविधान द्वारा उनको दिया गया था और भारतीय संविधान द्वारा ही उन्हें वापस ले लिया गया। तो ये जो बोलना, ये मैन्युफैक्चरिंग में देना, लोगों को गुमराह करना कि ये वापस लागू होंगे, ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये गलत, जो कोई भी मैन्युफैक्चर में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो बता रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स, ये गलत बता रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो वॉच करते हैं, आगे देखते हैं। चुनाव की बात करते करते अब हम आ गए अनंतनाग। तो साहब आपको एक तो बल्ला बनाने वाली फैक्ट्रियां मिलेंगी उत्तर प्रदेश के मेरठ में और एक मिल जाएंगी यहाँ अनंतनाग में। सैथर से लेके संगम तक सड़क के दोनों तरफ आपको बैट फैक्ट्रीज मिलेंगी और यहाँ पे मिलेगा आपको कश्मीरी विलो। आपके जो पसंदीदा धुरंधर हैं, जो बल्ले से चौके छक्के और सेंचुरीज बनाते हैं, वो इन्हीं बल्लों से खेलते हैं। यहाँ पे कौन बाजी मार रहा है, लोगों से बात करके देखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कश्मीरी विलो बनता कैसे है। तो आप कब से कर रहे हैं ये काम? मैच पे स्पोर्ट साइज बराबर होता है, 2 साइड से, अच्छा, आगे पीछे सब शेप होता है बराबर। आप लोगों को पता चल जाता है कि अब बराबर हो गया? हाँ, इस पे लगा होता है ना ये सब खांचे होते हैं। ओ, इसमें निकालता है उसका साइज बराबर। मतलब उसकी स्पाइन, बैट की जो स्पाइन है उस वो हाँ, नाली, सही शेप सब यही पे बनता है। फिर थोड़ा सफाई ऊपर जाता है। और ये अंदर यहाँ क्या होता है? ये लास्ट में होता है। जो लास्ट में होता है। चलिए ऊपर, यहाँ पे इसका परफेक्ट बनवाई होता है, साइज भी वेट भी सब इधर ही होता है। अच्छा, हाँ, वेट के लिए है तो ये कौन सा बल्ला तैयार कर रहे हो आप? ये हम टेनिस में कर रहे हैं कास्को का। अच्छा, हाँ जी।
अनंतनाग से ही हो? नहीं, हम तो मेरठ से हैं। अच्छा, काम इधर ही कर रहा हूँ मैं एमपी में। कश्मीर के बल्ले हैं और मेरठ के बंदे हैं जी। ये सब, ये घिस के तैयार होके यहाँ पहुंच रहा है। ये तो पेट का शेप और साइज निकलने के बाद आएगा सीधा सफाई में। अच्छा, देखो पाकिस्तानियों, तुम्हारे बाबर आजम 0 पे आउट होके जाते हैं। बोलो इसको कश्मीर में तुम लोग बोलते हो ना कि कश्मीर में जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ पे कश्मीर में जो है बल्ले का फैक्ट्री चल रहा है भाई। देख रहे हो ना कितने बल्ले तैयार हो रहे हैं। आओ हमारे यहाँ से बल्ले ले जाओ, खेलो, दो अपने बाबर आजम को थोड़ा बहुत 2-4 क्या बोलता है 40-50 रन वो भी बनाए। हाल ही में तुम्हारे बाबर आजम का जो है पतलून गीला हुआ है, किसी फैन के साथ बदतमीजी किया है। वो जितने भी पाकिस्तानी है सबके मतलब क्या बोलते हैं उनके खून में बदतमीजी गढ़ा हुआ है। जब भी देखो तो बदतमीजी पे उतर जाते हैं। ये कश्मीर है, रियली में ये कश्मीर है दोस्तों। में यहाँ करते हैं सफाई। ये खांचा इधर निकलेगा। इस मशीन और इस मशीन पे, अच्छा, दोनों मशीन पे। तो यहाँ हो जाएगा फिर फाइनल। इशफाक भाई एक और चीज बताओ, ये बल्ला बनाते बनाते मुझे थोड़ा यहाँ की 3 साल से यहाँ हालात ठीक है, तभी तो हमारा बल्ला चल रहा है। पिछले 5-10 साल से उतना बल्ला नहीं चल रहा है जितना अब 3 साल से चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या क्या? थोड़ा सा इससे पहले कुछ खराब चल रहा था, लेकिन आज देख रहे हैं कि कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हो गए और इंशाल्लाह आइंदा वो इससे भी बेहतर होगा। हम यहाँ फैक्ट्री में अलपल 20 या 22 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। रहते तो हम ऐसे जैसे हम भाई हैं। यहाँ हिंदू भी काम कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हमारा यही सुदेश है आगे से कि जैसे हम रहते हैं यहाँ फैक्ट्री में, पूरा हिंदुस्तान भी ऐसा ही रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सब शांत में होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को टारगेट नहीं करना चाहिए, मुस्लिम हिंदू को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो बैट फैक्ट्री सुनो जज्बे वाले कौम, सुनो ये कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई है, इनका जो है विचार सुनिए। ये जो अपने बात रख रहे हैं उनके दिल से जो आवाज निकल रही है उसमें जो है सच्चाई झलकता है। और तुम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, हिंदू को मार देंगे, 72 हुड़े के पास आओ, 72 हुड़े के पास भेजते हैं तुम लोगों को। ये फर्क है इंडियन मुस्लिम में और क्या बोलते हैं पाकिस्तानी मुस्लिम में, ये फर्क दिखता है। जमीन आसमान का लंबा फर्क दिखता है तुम में और हमारे इंडियन मुस्लिम में। अभी भी तुम अपना सोच बदलो यार, कौन से दुनिया में जी रहे हो। लेकिन तुम नहीं सुधरोगे भाई, तुम सुधरने वाले नस्ल ही नहीं हो, क्योंकि तुम में जो है थोड़ा असलियत खत्म होकर के चाइनीज मिक्स हो गया है। अब तुम खुद अंदाजा लगा लेना क्या मिक्स हो गया है। तो वैसे नस्ल का जो रहेंगे उनका तो बिहेव भी वैसा ही रहेगा। का जो कुल जमा है वो ये कि जैसे बैट फैक्ट्री में सांप्रदायिक सौहार्द है, लोग मिलजुल के रहते हैं, चाहे मजहब कोई भी हो, वैसे ही देश भी चलना चाहिए। तो उसकी वजह से नए चेहरे को आना पड़ेगा। अगर मैं नहीं आऊंगा तो मेरी जगह कौन आएगा? यूपीएससी एस्पिरेंट है तो डिप्लोमेसी तो आपने पढ़ी ही होगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट 370? 370 इट वाज अ पाथ, ठीक है, लाइक 370 अगर हटाया गया, पर द थिंग इज कि इट वाज अ पाथ व्हिच वाज कनेक्टेड जम्मू एंड कश्मीर विद रेस्ट ऑफ द इंडिया। अगर देख लो मतलब था तो कुछ नहीं, वो तो 1987 में पूरा खत्म हुआ था, बट हाँ ये था कि नाम था। अभी 370 जो हटा वो ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे तरीका जो था वो सही नहीं था हटने का। क्या तरीका सही? तरीका ये था कि लोगों को मतलब आपको जो लोग है यहाँ पे उनको पहले इत्मीनान में लेना था। बेटर है कि अगर लोगों ने खुशी से उनको मौका दिया होता तो सही है। एक और चीज, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट किसको मान रहे हैं? अगर चींटी पहाड़ को देखेगी और कहेगी कि यार मैं उसको देख के चढ़ूंगा, तो फिर वो कभी उसको नहीं चढ़ पाएगी। वो एक शेर है, वो कहते हैं गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दिल्ली में जो कश्मीर का सेब बहुत महंगा मिलता है उसका यहाँ पे ढेर लगा हुआ है और हम हैं अनंतनाग के सेब के बाग में, और यहाँ पे हमारे साथ जो सेब उगा रहे हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए, मुनाफा है काम में?
कारोबार जब रेट अच्छा होता है तो मुनाफा होता है, जब रेट कम होता है तो मुनाफा ऐसा नहीं, क्योंकि दवाई का खर्चा ज्यादा आता है, इसका वो पीटी का खर्चा का आता है, मजदूर का खर्चा आता है। तो इस पे ये सेब पे ना वैक्स वाला बड़ा चलता है कि इस पे वैक्स लगाते हैं, ऐसे हम यूं करते हैं तो वैक्स उतरती है। वो यही पॉलिश, लगती वो है? नहीं वो स्टोर में, कोल्ड स्टोर में लगता है वैक्स, वो उसको बोलते हैं पॉलिश, पॉलिश लगता है स्टोर में, वो साफ हो जाता, चमकता होता है, तो लोग चमक देख के जब खरीदते हैं। खरीदते हैं वही है। तो ये दिल्ली वाले जो है वो कितने में खरीद के ले जाते हैं? ये 1200-1100 रुपये होता है, वजन वजन होता है 15 से 16 किलो तक। चुनाव आ रहे हैं, हाँ। सेब पे कोई असर है? ना सेब को कौन सा असर है, वो दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, वो हरियाणा जाता है, यूपी जाता है माल, इसमें कौन सा असर रहता है। और ये जो 370 हटा, इससे आपके जिंदगी पे कुछ असर पड़ा? हमें कौन सा असर पड़ा, हमें कारोबार ऐसे भी चलता है वैसे भी चलता है। कश्मीर में कोई कली खिलती है तो सिलसिला शुरू होता है, सेब का, केसर की महक का, पश्मीना का, और सिर्फ पश्मीना का नहीं, पश्मीना धागों जैसे ख्वाब बुनने का। ख्वाब जो फितूर भी बनते हैं तो कहीं किस्मत को राजी करते हैं। आपकी कसम, ये जगह बेताब करने वाली है। शायद अंदाज लगा लिया होगा कि मैंने सारी फिल्मों के नाम ले दिए जो कश्मीर की वादियों में शूट की गई थी, लेकिन बात यहाँ चुनाव की करने आए थे। तो चुनाव की बात यह है कि श्रीनगर हो, अनंतनाग हो या फिर बारामूला हो, किसी को राजनीति में नए चेहरे चाहिए तो किसी को चाहिए कि जो पुराने हुकूमत करने वाले थे वही बरकरार रहें। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो अब तक सुनाई दिया वो था रोजगार। रोजगार का मुद्दा कि कारोबार चलता रहे, टूरिज्म बढ़े और उनकी जो रोजी रोटी है उस पर कोई आंच ना आए। कश्मीर की कहानी इतनी थी। जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। दोस्तों, वीडियो लगभग समाप्त हो गई और उन्होंने सच ही कहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इतने मेहनत से वीडियो हम सिर्फ आपके लिए लाते हैं। और जहां तक रही कश्मीर की बात, तो मैं ये पाकिस्तानी को बताना चाहूँगा, देखो पाकिस्तानी, सेब देखे हो? सेब, कश्मीर का सेब हमारा, मन तो बहुत होता होगा खाने का, लेकिन हम देंगे नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम सेब के जगह पे कुछ और खाने लायक मतलब तुम्हारा बिहेव है। और जहाँ तक दोस्तों कश्मीर का हालात की बात थी और कश्मीर का जो है चुनावी मुद्दा की बात थी, तो उन्होंने सही बताया कि कश्मीर में जो है नींव पड़ चुका है विकास का, क्योंकि जो सबसे मोस्ट जरूरी होता है वो होता है सड़कें, कनेक्टिविटी। वो कनेक्टिविटी जो है वो तो मोदी जी जो है नींव रख दिया है उनका। अब जो है वहाँ पे जो है कुछ रोजगार के मुद्दे हैं, जिसमें कुछ लोगों को रोजगार मिलना अत्यंत जरूरी है। और टूरिज्म भी जो है जी तोड़ हुआ है और हो रहा है, बढ़ रहा है, शांति हुई है। पहले जो है जब देखो तब पथराव हो जाते थे, कुछ भी हो जाते थे, अब ये सब जो है मतलब लगभग समाप्त हो गई है। हम अगर 15 साल पहले का कश्मीर देखते हैं, 10 साल पहले का कश्मीर देखते हैं, आज का कश्मीर देखते हैं, तो इतना लंबा गैप आ गया है, इतना बड़ा फासला हमको दिखता है। बाकी हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनका सोच अच्छा है, उनका विजन अच्छा है, उसका थिंक अच्छा है। आप लोग का ही कश्मीर है, आप लोग का ही वो धरती है। हम लोग आपके भाई हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे भारत देश और कश्मीर में। और बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोग का राय है, कमेंट में जरूर मतलब बताइएगा। बाकी पाकिस्तानियों, तुम जो है बार बार जो कमेंट पास करते रहते हो, प्रोपेगेंडा करते हो कि भारतीय कश्मीर में ये हो रहा है, तुम अपना आंखें खोलो यार। तुम कब तक आंखें बंद करके मतलब रखे रहोगे? उससे होता क्या है, सामने हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा खुद का नुकसान हो रहा है। दुनिया में तुम जो है पूरे तरह से जो है क्या बोलते हैं, बदनाम हो गए हो एक तरीका से। लोग सब समझ गए कि तुम प्रोपेगेंडा करते हो। और बाकी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं पे वीडियो को करते समाप्त। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।